दोस्तों आज के सब्जेक्ट पर डिस्कस करें उससे पहले देख लेते हैं आज के मार्केट का हाल। जैसा कि हमने आज आपको सवेरे बता दिया था सवेरे वाले वीडियो में कि आज मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, बाकी ग्लोबल सिनेरियोस ठीक है, डोमेस्टिक सिनेरियोस ठीक है, तो वही हाल हुआ है, आप लोगों ने देखा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चलो ठीक है, पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने आज अगेन ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स ने अगेन ऑल टाइम हाई बनाया। 23,557 पर आपकी निफ्टी आज क्लोज हुई है। 92 पॉइंट चढ़ करके सेंसेक्स आपका 308 पॉइंट चढ़ करके 77,301 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक आपका 438 पॉइंट चढ़ करके 50,440 पर बंद हुआ। निफ्टी आईटी आपका 204 पॉइंट ये भी चढ़ा है, बट आईटी में कोई खास रैली नहीं है। बीएसई स्मॉल कैप आपकी 494 पॉइंट पड़ी जो है वो करीब बढ़ी है। और आप ये देख लीजिए कि आपका स्मॉल कैप जो है ना डेली हाई पर हाई लगाया जा रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप, ठीक है। और उसके बाद में जो आपको हमने एक चीज बताई थी गौर करने वाली कि भैया देख लो, अभी आज भी आपके एफआईआई जो डीआईआई फ्राइडे को भी ये लोग बायर थे, नेट बायर थे। 2175 करोड़ की एफआईआई ने बाई किया था, 655 की। वहीं पर आज 2569 करोड़ की बाई किया है आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और डीआईआई ने बाई किया है 1555 करोड़ का, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार आपके एफआईआई बायस्ड बनी है। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि आखिर में इनको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि अब इनको ये लग गया है। यस, सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि इमर्जिंग मार्केट हमारी मार्केट तो है ही है, सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट हमारी मार्केट तो ही है। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो आप भी स्टडी कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। और आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, कंट्री के ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, तभी आप देख रहे हो इसको। तो अभी आप देखिए कि ये बायस्ड बन रहे हैं। अभी इसी प्रकार से अगर बजट तक बायस्ड रहते हैं और काफी सारा अगर धन हमारे पास अकुमुलेट हो जाता है, जो हमने इन्वेस्ट करा हुआ है इस पर अगर हमें दिख जाता है कि हाँ थोड़ा सा ग्रोथ दिख जाता है, तो उसके बाद में पक्का बजट की रैली, इस बार की बजट रैली का मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये बायस्ड क्यों है, फिर उसके बाद में आगे करते हैं। बायस्ड होने का एक ही रीजन है, एक तो सेम गवर्नमेंट का आना, सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा क्या है, टॉप के मिनिस्टर्स का सेम मिनिस्टर्स का कंटिन्यू करना। तीसरा रीजन है वही फाइनेंस मिनिस्टर बनना निर्मला सीतारमण जी का। और अभी तो ये भी सुनाई पड़ रहा है कि लोकसभा स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी हो रही है ना, ये थोड़ी सी क्या है कि अच्छी जा रही है। ग्लोबल सिनेरियोस भी अच्छे ही हैं, कोई ऐसी कोई खबर है नहीं, बैड न्यूज है नहीं, तो फिर इंपैक्ट कहां से पड़ेगा मार्केट पे। और उसके बाद में अभी अगले महीने जून क्वार्टर के तकरीबन सारे के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, सबके टॉप के कंपनियों के। तो उसके बाद में हो सकता है कोई इसका असर पड़े। दूसरा क्या है, बजट आएगा तब जाकर के असर पड़ेगा। तब तक मेरे को तो नहीं लग रहा कि कुछ भी ऐसा करे। लेकिन वही होते हैं कि मार्केट के बारे में आपको एक बात बताओ, मार्केट हमेशा सबको चौंकाती है, इस चीज को भी हमने ध्यान रखना है। बजट वाले सेशन को तो हमने ध्यान रखना है। अब आ रहे हैं सब्जेक्ट पे, लेकिन इस चीज को रखना है, जब मार्केट में कभी कभी अच्छी न्यूज होती है ना, तो वो बुरी खबर बन जाती है, और बुरी खबर कभी कभी अच्छी न्यूज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिसेंट का देख लो, अच्छी न्यूज आपकी आई थी काहे की कि एग्जिट पोल में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही, वो बन गई बुरी न्यूज। और जो लोग ये मानेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कोलाइड आ गई है, तो वो एक बुरी जो न्यूज थी, लेकिन उसको अच्छी न्यूज बना दिया। सेम पीएम साहब का बनना, सेम उसके बाद में सरकार का बनना। तो अब ये मार्केट तो उस लिहाज से सोचेगी ना, क्योंकि पॉलिसीज जो है, जहां पर लोगों का पैसा लगा हुआ था, वो पॉलिसीज तो उसके अनुसार चलेंगी। तो हमें तो कोई पॉलिटिकल बात तो करनी नहीं है, हमें किसकी बात करनी है, मार्केट की बात करनी है। तो मार्केट की बात करनी है तो सरकार अगर सेम फॉर्म हो रही, मिनिस्टर सेम रह रहे, पॉलिसी सेम जा रही है, तो भैया सीधी सी बात है पॉजिटिव सेंटीमेंट तो जाएगा। तो ये हो गया। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करें? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो सलाह वही है मेरी, बिल्कुल फैक्ट फिगर यही। देखो भाई, जाहिर सी बात है कि क्वेरीज में अभी जितना था 2 दिन में कवर कर दिया हूं। कई सारी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन उनको अभी लूंगा 1-2 दिन रुक करके, जब टाइम निकालूंगा उसके बाद में। तो जिनकी भी क्वेरीज हैं वो पक्का, जो नए हैं अगर उन्होंने डाला हुआ तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेरीज हमारी पक्का संडे तक में सारे की कवर करने की मैं कोशिश करता हूं और करूंगा।
अब रही बात कि ये चीज बहुत ही एक सोचने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि क्या है कि हम डायरेक्ट शेयर में निवेश नहीं कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड काफी सारा डाइवर्सिफाई हो जाता है, जो कि आपका फंड मैनेजर उसको लेकर के चलता है। लेकिन एसआईपी जो कर रहे हो वो आप राइज में भी खरीद रहे हो और आप डाउन में भी खरीद रहे हो, तो आपका वो कास्ट तो एवरेज हो जाएगा। बट आप जो लमसम डाल रहे हो ना, वो हाई राइज मार्केट में थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ, जिनके पास चंक है, अब उनकी तो मजबूरी है। अब दोनों अगर बाइस्ड बन रहे हैं तो इस समय आपको भी थोड़ा थोड़ा बाई 10% 20% करके आपको एलोकेट करना चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में आपको एलोकेट करना चाहिए, और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए बजट का और कंपनियों के रिजल्ट का। अगर थोड़ा बहुत भी किसी कंपनी का रिजल्ट गड़बड़ हुआ, या उसके बाद में जो बजट की पॉलिसी आएगी वो अगर मार्केट को पसंद नहीं आई, तो फिर सीधी सी बात है 5% 10% करेक्शन कोई आम बात है मार्केट में। तो उससे क्या होगा कि निवेश का मौका भी मिल जाएगा दुनिया को। बात समझ रहे हैं? तो अगर इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बाद में अकुमुलेट ज्यादा कर पाएंगे। अकुमुलेट मैं हमेशा बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड को ना हमें असेट के रूप में लेना चाहिए। हमें एक असेट के रूप, गलती यहां पर ही लोग कर देते हैं कि उसको असेट के रूप में नहीं लेते हैं, और उनको कुछ लोगों को ये चीजें जो है ना, हो सकता है कि बोगस लगती हूं, बट मेरे को उससे वो नहीं है। बोगस इसलिए नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि इस चीज को जब आप समझोगे, एक असेट के जैसे लोगे, आप उसका अक्यूमुलेशन करोगे, तभी जाकर के आपका क्या होगा कि आप इसका फंडामेंटली आप सही तरीके से कर पाओगे। आप यहां पर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आए हो, आप आए किस लिए हो? आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हो। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको एक गेन प्राप्त करने के लिए अकुमुलेशन आपका मस्ट है। ये बात मैं एम्फसाइज करके बोलना चाहूंगा, अकुमुलेशन आपका मस्ट है। अगर आप अकुमुलेट सही तरीके से, अकुमुलेट आपका कैसे होगा? क्योंकि आपको थोड़ा सा लमसम के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आपने डिले कर दिया तो कोई बात नहीं है, और जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप उस समय अपने रैली को एंजॉय करो, बाकी एसआईपी तो आपकी जा ही रही है। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों मची हुई, इतनी चुल क्यों मची हुई आपको? मेरे हिसाब से तो इतनी चुल नहीं मचनी चाहिए। बहुत ही सादा और सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसीलिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड निवेश अगर आपने सही तरीके से गोल के अनुसार अपना प्लान सेट कर दिया है ना, तो इसके बाद में सिर्फ आपको चढ़ाव उतार का, जैसे आपके पास कहीं से पैसा आता है उसके लिए आपको सोचना है, सोच समझ करके उसके बाद में निवेश करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। ज्यादा इसमें कोई दिमाग इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस इन्वेस्टमेंट में जो है ना, ट्रेडर बेशक बोले कि मैं आज के दिन में इतना कमा ले उतना कमा ले, और भाई मेरे उसकी आत्मा से पूछो, जो मेरे जानने वाले मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, ठीक है ना। लास्ट में उनके यहां पर ना, सही बताऊं मैं, उनके यहां पर जब कोई काम लगता है ना, तब वो हमारे आप जैसे दोस्तों से बोलते हैं, यार भाई 10-20 हजार रुपए दे दे, मैंने जो लगा दिया था उसमें मेरा लॉस हो गया है। सही बता रहा हूं मैं, क्यों ऐसी बातें आपको बताऊं मैं यार, बताओ। आज के टाइम पर हमारे जैसा जो इन्वेस्टर है, लगने तो काम, मार्केट हाई राइज पर है, टक से अपना जो है रिडीम करेंगे, तीसरे दिन पैसा आएगा, टक से जो है कर देंगे, खर्च कर देंगे। इमरजेंसी फंड हमने आपको इसीलिए बनवाया हुआ है, सेफ्टी फंड हमने आपको इसीलिए बनवाया हुआ है, ताकि आप, और उसके बाद में लमसम के लिए आप बिल्कुल एकदम से रेडी रहते हैं। एसआईपी आपकी कंटिन्यू चल रही, चलिए उसके अनुसार चल रहे हो, गोल के अनुसार चल रहे हो, फिर दिक्कत कहां पर आ रही भाई? आप बताइए दिक्कत कहां पर आ रही है? मेरे हिसाब से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही, बिकॉज वो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो किसी से भी किसी भी, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि यस आने दो, 5% 10% का डिप आने दो, क्योंकि अब उनको ये कम से कम बता बता करके हमने उनको तैयार कर रखा है। आपको देखो, मानसिक रूप से तैयार होना मार्केट में बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्टेप्स अपने गोल के अनुसार लेना जरूरी है। अपना पैर उतना फैलाना जितनी हमारी चादर है, उसके अनुसार ही चलना है। ये सारी बातें आपको बताएगा कौन? ये बातें आपको बताएगा जुआनी टॉक्स, और वो आपको बताता है कितनी क्वेरीज को मैं कवर करता हूं, कितनी मेहनत मैं करता हूं। आप लोग देखिए, आधी आधी रात में भी मैं आप लोगों के लिए, अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो पक्का मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए स्टडी करके उसके बाद में फिर करता हूं। पक्का मैं ये देखता हूं कि हाँ आज एफआईआई की पोजीशन क्या है, ग्लोबल सिनेरियोज क्या है, डोमेस्टिक सिनेरियोज क्या है, फिर उसके बाद में अभी आने वाले समय पर क्या है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं भाई। और
तो बस इसके बाद में आज के सेशन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, कल का फिर देखता हूं, ठीक है ना। कल जो है जैसा रहेगा, ग्लोबल सी न्यूज ठीक है, मार्केट ठीक है, प्रॉफिट का जो है आप वो लीजिए, एंजॉय लीजिए, इन्वेस्टमेंट का पक्का मौका मिलेगा, मार्केट देती है मौका, ये बात मैं आपको जोर दे करके बताता हूं कि कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है मार्केट में, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहां पर हमने सस्टेन करने की पोजीशन लेनी है, यहां पर हमने अपने कंपाउंडिंग के नॉलेज को बढ़ानी है। आपको कुछ और कुछ सीखो चाहे ना सीखो, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप आर्ट साइज के हैं, चाहे आप कॉमर्स साइज के, चाहे अब किसी और साइड से, चाहे आप बिजनेस कर लिया, चाहे आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आज आपके पास, अगर आप देख रहे हो तो आपके पास समझ है, आपके पास पैसा है, आप कुछ करना चाहते हो, आप एक चीज खाली समझिए, आप अपनी कंपाउंडिंग को समझिए, कंपाउंडिंग और एक्युमुलेशन, दो चीजें सिर्फ और सिर्फ आप समझिए। इस समय हाई राइज मार्केट में दो ही चीजें आपको सोचने की जरूरत है कि मेरा एक्युमुलेशन कैसे ज्यादा होगा। एक्युमुलेशन ज्यादा होगा तो आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा होगी। अब एक्युमुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई आप अभी उसके बाद में स्ट्रेटेजी यही है जो कि आज का सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। जो नए लोग आए हैं उनका मैं वार्म वेलकम करता हूं, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं बस एक ही मेरी गुजारिश है कि अगर आपको जानकारी ठीक लगती है, मेहनत मेरी आपको लगती है कि यस मैं मेहनत करता हूं, तो प्लीज 0.1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, इससे आपका अपना परिवार बढ़ता है, नंबर एक। दूसरा क्या होता है कि जितने सारे आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो तो हेल्दी अपना जो है उसका अपना डिस्कशन होता है। जो लोग जो पुराने हैं वो आप जानते हैं। तो बस इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं आज का विराम देता हूं। अभी उसके बाद में मिलते हैं सवेरे चाय पर चर्चा पर। थैंक यू वेरी मच।